नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी बात करने जा रही हूं, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपका अंत तक बने रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि अंत में आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिख सकें और आप क्या सोचते हैं वो चीज़ भी हम समझ सकें और उसे एनालाइज कर सकें। तो इसलिए आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रही हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरा मेन मुद्दा यही है कि हमारी सरकार पहले ही हमारे सैनिकों को निराश करके बैठी हुई है। पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जब हमारे सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं, पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। हमारी सरकार उनका मामला नहीं सुलझा पा रही है, उस चीज़ को सॉर्ट नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर दूसरी बार ये हमारा जो है फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे पहले बार जो हुआ था वो 13 महीनों तक चला था और अभी भी ये महीनों तक चल सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। 6 महीनों तक का राशन तो ये साथ लेके चले हैं अभी किसान, ऐसा बताया जा रहा है एक रिपोर्ट के अंदर। तो हमारी सरकार इतना परेशान क्यों कर रही है हमारे देश के अन्नदाताओं को? अगर किसान काम नहीं करेंगे तो कोई खाना नहीं खा पाएगा, किसान काम नहीं करेगा तो किसी को खाना नहीं मिलेगा, हमारा अन्नदाता ही नाराज रहेगा तो हमारे देश के अंदर अन्न कहां से आएगा? कौन उगाएगा अनाज को? हमारी सरकार अगर हमारे किसानों की सुन नहीं रही है तो फिर हमारे देश पे इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है ये सब जानते हैं। हमारे किसानों को शंभू बॉर्डर पे रोका हुआ है और उनको दिल्ली की तरफ नहीं आने दिया जा रहा है। वहां बैरिकेड लगाए हुए हैं, पुलिस का पूरा इंतजाम है, उनको दिल्ली की तरफ आने ही नहीं दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे किसान दिल्ली आके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं पीसफुली तो उनका वो राइट है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर ही। अगर आप पीसफुली गैदर होना चाहते हो, पीसफुली असेंबल होना चाहते हो, तो वो हमारे पास राइट है कि हम हो सकते हैं। जब तक आप कोई वॉयलेंस क्रिएट ना कर रहे हो, जब तक आप हथियार ना उठा रहे हो, तब तक आप पीसफुली कहीं भी गैदर हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारी जो सरकार है उसने इस फंडामेंटल राइट को ही हटा दिया। यहाँ पर हमारे किसानों को शंभू बॉर्डर पे रोका हुआ, दिल्ली की तरफ नहीं आने दिया जा रहा है। और पिछले कई वीडियोस में हम आपको अपने चैनल पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। आप जानते होंगे जवान किसान की मौत भी हो चुकी है इसी में, और कई किसान घायल भी हुए हैं क्योंकि वहां पर गैस के गोले बरसाए गए थे और पंजाब में घुस के हरियाणा की पुलिस ने फायरिंग करी थी, जिसके अंदर हमारा एक जवान किसान शहीद हो चुका है। तो इस चीज के बारे में भी सरकार को देखना चाहिए, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारी सरकार बस बहरी बन के बैठी हुई है। चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो सैनिकों का मामला हो, हमारे देश की 2 सबसे अहम कड़ी सैनिक, जिनकी वजह से हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, सीएम एमपी जितने भी लोग हैं वो सब सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि वहां सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है। दूसरे पहलू में हमारे किसान, जो कि देश के लिए अनाज उगाते हैं, देश का पेट भरने में मदद करते हैं, देश का पेट भरते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। हमारे देश के सबसे मजबूत और सबसे जरूरी 2 ये पहलू होते हैं और इन्हीं को नाराज किया हुआ है हमारी सरकार ने। इन्हीं की बात हमारी सरकार जो है नहीं सुन रही है। जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो आप लोगों को पता होगा कि 3 कृषि लॉ निकाले गए थे, जिसको काला कानून भी बोला जा रहा है, उसके खिलाफ हो रहे हैं कि उनको हटा देना चाहिए। जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो अपने एमएसपी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार उनकी नहीं सुन रही है। यहाँ पर मैं सरकार से ये भी कहना चाहूंगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कानून सही हैं और वो किसानों की मदद करने के लिए है, तो ये बात किसानों को एक मीटिंग में बिठा के समझा क्यों नहीं सकते हैं? जो प्रोटेस्ट एक बार पहले हुआ था 13 महीनों तक चला था और अभी भी उम्मीद है कि ये बहुत महीनों तक चलने वाला है। 6 महीनों का राशन अभी किसान लेके ही बैठे हैं, तो कितने महीनों तक चलेगा ये हमें भी नहीं पता है। किसान इस बार पूरा मजबूत होके आए हैं और वो कह रहे हैं अपना हक लेके जाएंगे, सरकार को उनकी सुननी पड़ेगी। तो अगर सरकार को ये लगता है कि वो सही है, उसके कानून सही है, वो हमारे किसानों की मदद के लिए, उनके भलाई के लिए है, हमारी कंट्री की बेटरमेंट के लिए है, तो फिर हमारी सरकार हमारे किसानों के साथ एक मीटिंग ही क्यों नहीं कर लेती है जिसमें वो सब बता देगी कि किस तरह से ये जरूरी है, अगर ये जरूरी है तो। और ऐसा ही हो रहा है हमारे सैनिकों के साथ भी, उनके साथ भी कोई मीटिंग नहीं हो रही है, उन्हें बस धोखे में रखा जा रहा है। मोदी जी रैली में बोल देते हैं 1000 करोड़ दिए, 70,000 करोड़ दिए, 90,000, और अब तो उन्होंने लास्ट अपनी रेवाड़ी की रैली में भी कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं।
अब इतने लाख करोड़ रुपए दिए हैं फिर भी सैनिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या तो सैनिक गलत है, सैनिक पैसों की मांग तो नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी यही कह रहे हैं 3 जजों की कमेटी बिठा दो। तो अगर आप इतने पैसे दे रहे हो वो जा कहां रहे हैं? आपका अकेले का पैसा तो नहीं है, वो जनता का पैसा है। जब वो सही जिसको मिलना चाहिए, जिसके हक में है, उसे मिल नहीं रहा है तो वो जा कहां रहा है? जनता का पैसा भी आप डुबा रहे हैं। या तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे जरूर बताइएगा, और अपने अन्य साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपनी राय, जो उनके विचार हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं विचार, तो उनको कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम उसको पढ़ सकें, एनालाइज कर सकें। तो आप भी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय जवान जय किसान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यही हमारे देश के 2 पहलू हैं जिनकी वजह से हमारा देश मजबूत रहता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा देश बिखर जाएगा, और अगर अन्नदाता ही नहीं होंगे, किसान ही नाराज हो जाएंगे, अन्न उगेगा ही नहीं, तो फिर हम खाएंगे क्या? और खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, देश तो यूं ऐसे खत्म हो जाएगा। तो फिर इसलिए जय जवान जय किसान लिखना बिल्कुल भी ना भूले कमेंट सेक्शन में। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा, फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।